ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद में पद्म परमाराध्य तम नितर प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद में पद्म परमाराध्य तम नितर प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणार बिंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहित कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथ राजमणि श्री भजन रहस्य तदि रचेता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्तिनाथ ठाकुर के चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहित कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं समस्त वैष्णवियों के लिए यथा योग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो हमें भक्तिनाथ ठाकुर नाम की महिमा बताई कर और खुद जम के बताई। और हमने देखा जन्म से लेके मरण तक जो 16 संस्कार हैं मनुष्य शरीर के, मनुष्य जीवन के, उनको भी हमने देखा। जब शरीर मृत हो जाता है तब भी राम नाम सत्य है, यही रह जाता है। तो जो मनुष्य भगवान का भजन कर रहा है, ऐसा नहीं है कि भगवान का भजन कर रहे हैं तो सांसारिक सुख दुख का दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है। ये जो इनको सोच के चलेगा ना कि मैं भजन कर, ये बताया। अच्छा, यदि नहीं है तो फिर क्यों कहा जाता है कि आपके दुख ताप शोक सब मिट जाते हैं? कौन से दुख ताप शोक मिट जाते हैं? हृदय में इतने आनंद की अनुभूति होती है। यदि सच्चा भजन है तो उनकी अनुभूति नहीं होती। विश्व पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। रहे वो शैया पर 56 दिनों तक रहे। उसके बाद वो यहाँ से जा रहे हैं, उसके पहले उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम बताया और खुद श्रीमद् भागवत के अनुसार श्री कृष्ण उनको लेकर के गए हैं, क्योंकि इन लोगों को कोई रुचि ही नहीं थी पांडवों को। उन्होंने कहा कि देखो ये सब मर गए हैं और ये रक्त रंजित सिंहासन पर हम क्या बैठेंगे? हमें अपने भाइयों की याद आती है, हमें अपने गुरु वर्ग की याद आती है, हम क्या इसमें बैठेंगे? तो श्री कृष्ण बोले कि जो युद्ध हुआ उसमें तुम्हारी विजय हुई है और तुम्हें ये स्वीकार करना चाहिए। नहीं, हमारा कुछ मन नहीं है। तो युधिष्ठिर इत्यादि मना कर रहे थे, कोई रुचि नहीं थी। इतना नरसंहार देखा कि बिल्कुल भी रुचि नहीं रह गई थी। तो कृष्ण की भी बात इन लोगों ने नहीं मानी। तो कृष्ण इनको भीष्म पितामह के पास लेके गए। तब भीष्म पितामह ने इनको मानव धर्म समझाया, समाज धर्म समझाया, वानप्रस्थ धर्म बताया, संन्यास धर्म का महत्व बताया। तो राज धर्म जो होता है, गॉड लिव्स इन द पंच। राजा जो है वो भगवान का अंश होता है। क्यों? इतनी बड़ी सृष्टि को, इतने बड़े समाज को चलाए कौन? तो कोई ना कोई रूल रेगुलेशंस रहते हैं जो समाज को चलाते हैं। यदि ये ना रहे तो बड़ी भारी अराजकता हो जाएगी। जैसे कि राजा बेन मर गया। जब बेन मर गया तो कैसी अराजकता फैली, वो हमने भागवत में पढ़ाई है। कैसी अराजकता फैल गई। तो सब चोर दस्यु सब उठकर आ जाते हैं। आज घर घर में चोर दस्यु है। कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें एक प्राणी खराब ना हो। उसके कारण सारी की सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो इस तरह से जो भगवान का नाम है, ये जो हम कह रहे हैं कि यदि ये कहा गया कि नाम लेने से रोग शोक ताप सब मिट जाते, सच है, ये सत्य है। तो जो भगवान का नाम ले रहा है उसको, क्योंकि जन्म जन्मांतर से
बहुत सारी चीजें की हुई हैं वो भोगनी पड़ेंगी। अब जो नाम लिया अब नहीं भोगोगे, अब वो खत्म हो जाएंगे। अब भी नहीं ले रहे हो तो कोई बचाव नहीं। अभी भी नाम भक्ति का है, पर एक एक कर्म चाहे वाचिक हो, वाणी से हो, मन से हो, शरीर से हो, बहुत खराब कर्म करता है इंसान। उसका मनी क्यों, देहावेश बहुत है। मैं तो दिखा दूं ना, मैं तो मनुष्य को इतनी रुचि आती है संसार के प्रपंचों में, इतनी अधिक रुचि आती है कि कुछ पूछो ही मत। इसीलिए स्वामी महाराज ने जो विदेश में प्रचार किया उसमें अधिकांश प्रचार उनका गीता के 18वें अध्याय पे था, जिसके कारण वो बता रहे हैं कि राजसी, तामसी और सात्विक कर्म, राजसी, तामसी और सात्विक कर्म, इन तीनों पे जोड़ दिया, क्योंकि निर्गुण भक्ति तक तो वो पहुंचेंगे ही कहां से। हाँ दीदी धर्म प्रणाम, पेज नंबर है तो नहीं बताना, पेज नंबर बोलो। हरे कृष्णा, पेज नंबर 38 जो न्यू वर्जन है बुक का, उसमें 38 है। पुराने वाले में 34 या 35 होगा। पुराने वाले में श्रीमद् भागवत भजन रहस्य कर रहे हैं ना हम भजन रहस्य कर रहे हैं, ठीक है, काल नहीं है। पुराने वाले में 34 का अंत में देखो, पुराने वाले, नए वाले में 38 बता रहे हैं। 38 का लास्ट रहेगा। मैं यहाँ से पढ़ू ना, एतावाने लोकेस्मिन, यहीं से पढ़ना है ना, ठीक है। एतावानेव लोकेस्मिन पुंसां धर्मः परस्मृताः भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः। इसका अर्थ है नाम संकीर्तन के द्वारा भगवान श्री वासुदेव की उपासना ही भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग का क्या अर्थ है? कर्म से जुड़ो कर्म योग, ध्यान से जुड़े ध्यान योग, सांख्य से जुड़े सांख्य योग, ज्ञान से जुड़े ज्ञान योग। अब हमारा तो मार्ग भक्ति योग वाला है, तो भक्ति योग को उन्होंने किस तरह से परिभाषित किया? नाम संकीर्तन। भक्त किसको कहा जाता है? जो दिन रात नाम जपता रहता है। इसी नाम से पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, उसके बाद अनर्थ है। ये सब अनर्थ जब ही मिटेंगे जब भजन ठीक से होगा, उसके बाद निष्ठा रुचि आ सकती। तो नाम संकीर्तन के द्वारा भगवान श्री वासुदेव की आराधना। एक बात बताऊं, भक्ति जो है ना श्री कृष्ण की ही मानी गई है, बाकी और तो चीज कर्म वाली चीजें मानी गई है। राम की भी भक्ति है, नरसिंह देव की भी भक्ति है, पर नरसिंह देव की भक्ति से मधुर रस की थोड़ी है, कोई रस थोड़ी है वहां पर। भगवान श्री राम के पास भी 2.5 रस है। इसी प्रकार से, क्योंकि आप लीलाओं का आस्वादन करोगे, नाम रूप गुण लीला ये प्रोसेस है। पहले नाम से प्रेम होगा, फिर रूप से प्रेम होगा, फिर गुण भगवान के एक एक गुण पर आप रिझते चले जाएंगे। अरे मुझे तो पहले कुछ आता ही नहीं था, अब देखो मुझे बहुत कुछ चीजें आती है। पहले मुझे पता ही नहीं चलता था कि कैसे मंत्र बोला जाता है, मुझे तो संस्कृत का एक शब्द भी नहीं आता था, अब देखो मैं तो मंत्र ये सब सबके जीवन में होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। विदेश में जब स्वामी महाराज गए तो किसको क्या आता था? क्योंकि अब उनके पास एक ही ऑप्शन था, श्री कृष्ण की भक्ति, इसलिए वो जल्दी प्रोग्रेस कर जाते हैं। यही कारण है। और हम लोग बड़े भारी देवी देवताओं के कर्म जाल में फंसे रहते हैं, ये करो वो करो, रिश्ते निभाने ये निभाने, उनके पास ये सब चीजें नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि रिश्ते सब ऊपर ऊपर से रखो, और वास्तव में तो सब ऊपर ऊपर का। कौन किससे प्रेम करता है? जरा किसी को हट करके देखो तो पता चलेगा। तो श्री वासुदेव की आराधना ही भक्ति योग है, यही जीवों के लिए परम धर्म है। जैव धर्म में भी हमने यही पढ़ा, जीवों का परम धर्म है
भगवान श्री कृष्ण की आराधना करना, उनका नाम जपना, गुरुदेव से नाम लेकर के अपनी माला पे या कभी कर माला पे, कभी माले कोई हमसे कुछ कह रहा है, हमें बैठना पड़ रहा है, बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कब यहाँ से जाए, तो हमारा बस दुपट्टे के अंदर हाथ चल के हम अपने उसी में मगन रहेंगे। ठीक है, तो जीवों के लिए यही परम धर्म है। 84 लाख योनियों से की बात बता करके ऐसा नहीं है कि डराया जा रहा है, ये सच्चाई है। 84 लाख सामने ही पड़ी है। भजन करने से कभी भी नरक में नहीं जाना पड़ेगा। देखो, सप्त देवालय वृंदावन के और श्री बांके बिहारी जी, बांके बिहारी खुद प्रकट हुए थे हरिदास ठाकुर के सामने, खुद ही हुए थे, उनको रोज वो देखते रहते थे। इसी प्रकार से देखो, भजन करना है तो ऐसे करो। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज है, वो भजन कर रहे हैं, कैसा भजन कर रहे हैं, नाम जपते जपते जा रहे हैं। और देखो वहां पर सिद्ध वृक्ष है ना, तो उसको कल्प वृक्ष भी कह सकते हैं। वहां से हर पत्ता बोल रहा है, हा गौरांग हा निताई, हा गौरांग हा निताई। भगवान के जो भक्त हैं वो सिद्ध भूमि कहलाती है, वो सिद्ध स्थान कहलाता है। कितने ही ऐसे लोग हैं, एकांत में बैठ करके अपने नाम जप करो, सुबह उठ करके शाम उठ करके जब भी समय मिले करते रहो करते रहो। यही जीवों के लिए लेकिन मन लगा करके, बिना मन के नहीं चलेगा। भक्ति योग कृष्ण नाम घृणादि रूप, पर धर्म नामे तार निर्णीत स्वरूप। इसी बात को उन्होंने बंगाली भाषा में बताया। अब इसकी भजन रहस्य व्रती है, पहले श्लोक बताते हैं, फिर बंगला प्यार बताते हैं और उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर अपनी टीका बताते हैं। तो कह रहे हैं नाम संकीर्तन ही साक्षात भक्ति योग है। तो बार बार जो प्रश्न बना रहे हैं वो ध्यान रखें, प्रश्न तो बनी गए होंगे ऑलमोस्ट। कल शायद हम प्रश्न उत्तर सेशन रखेंगे, सुधा देख लेंगी। भक्ति योग, तो भक्ति योग नाम संकीर्तन ही साक्षात भक्ति योग है। भक्ति योग क्या है? नाम संकीर्तन। तथा कल युग में श्री ब्रजराज नंदन को वशीभूत करने का एकमात्र उपाय भी यही है। तो अब कृष्ण को कैसे वशीभूत कर सकते हैं? तो भक्ति विनोद ठाकुर हमें उपाय बता रहे हैं कि यदि तुमको कृष्ण को वशीभूत करना है तो नाम जपो। बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बता रहे हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर जो कहते हैं सारे शास्त्रों का निचोड़ होता है उनके हर एक वाक्य में। आप देखो ना, एक वाक्य रिपीट नहीं करते, जब भी उनका अगला सेंटेंस होता है कुछ नया ही लेकर के आता है। तो अगला सेंटेंस उन्होंने तुरंत बता दिया। ये तो कितनी भी मेहनत कर लो, आपसे पूछा जाए भक्ति क्या है, हाँ व्रत करना भक्ति है, भगवान की कथाएं सुनना भक्ति है, नवधा भक्ति है, लेकिन वास्तव भक्ति क्या? नाम जपना भक्ति है। फिर दूसरा उन्होंने तुरंत बता दिया, कल युग में एकमात्र उपाय है नाम जपना। देखो, हवन तो यहाँ पे हो नहीं सकते, सब कुछ अशुद्ध है। राष्ट्रीय यज्ञ किए थे युधिष्ठिर ने, क्या हुआ उससे? कुछ भी तो नहीं हुआ। कितने ही हजार अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ नाम के आगे फीके पड़ जाते हैं, ध्यान रखना। और कलयुग में मानसी गंगा, मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो मानसी गंगा का दर्शन कर लेता है और मानसी गंगा का स्नान कर लेता है मानसी गंगा में, उसको कभी भी नरक का मुंह तो छोड़ ही दो, इतना भी हो सकता है कि इस संसार में आना ना पड़े, क्योंकि वो भगवान के हृदय से प्रकट हुई है। गिरिराज गोवर्धन भगवान के हृदय से प्रकट हुए हैं, इसलिए इनके प्रति बड़ी श्रद्धा के साथ परिक्रमा इत्यादि करते हैं। इनका अन्नकूट भोग लगता है। जब तब गिरिराजी चले जाओ और वहां पर जाकर के परिक्रमा लगा के परिश्रम करके थक गए, ये कुछ नहीं, वहां पर बैठ गए, चलो उधर बैठते बैठते गोविंद कुंड आ गया, गोविंद कुंड में बैठ करके वहां पे माला जपो, हरि नाम करो। उधर जपते मासी गंगा के पास बैठ करके हरि नाम करो, जपते
परिक्रमा करते करते राधा कुंड के पास पहुंच गए। जल्दीबाजी मत करो, एक दिन में एक परिक्रमा, एक दिन में एक परिक्रमा, वहां पे बैठ के हरिनाम करो। तो राधा कुंड के पास हरिनाम करोगे, मासी गंगा के पास हरिनाम करोगे, मुखारबिंद के पास तो जगह नहीं मिलेगी बैठने को, गोविंद कुंड में मिल जाएगा, तो आपको कोटि कोटि गुना फल मिलता है। तो वैसे भी सभी लोग ध्यान रखें, जो लोग भी हरिनाम कर रहे हैं सुबह उठ करके आपके घर में जो तुलसी जी का बिरवा है उसके पास बैठ के करें, जल्दी सिद्धि पानी है। तो पूर्व पक्ष से प्रश्न उठ सकता है कि यदि नाम संकीर्तन के द्वारा भुक्ति आदि सुलभ होते हैं, भुक्ति मतलब भुक्ति भोग, भुक्ति का अपोजिट मुक्ति, सब कुछ छोड़ देना, जीते जी सब त्याग कर दो। हम नाम जप रहे हैं, उसके बाद मृत्यु के बाद क्या होगा वो हमारा कंसर्न, हम जीते जी कृष्ण आपके लिए भोगों को त्याग करके बताएंगे, हम जीते जी त्याग करके बताएंगे। हमारा क्या है, हम तो फकीराना अंदाज में रहते हैं, हमको क्या फर्क है, ऐसे रहना चाहिए। जीते जी, जो जीते जी मोह का त्याग करता है उसका अगला जन्म ऐसे नहीं माना जाएगा। अरे हम सोचते हैं कि मर गया और मरने के बाद ये सब नहीं, हृदय में जो कुछ भी भोग है, भोग की प्रवृत्ति है वो मिटनी चाहिए, तभी तो अनर्थ निवृत्ति है। सुकृति से उठने वाले अनर्थ, दुष्कृति से उठने वाले अनर्थ ये मिटने चाहिए। तो जीते जी त्याग करो, जीते जी पकड़ के रखते हो तो कुछ नहीं मिलेगा। तो भुक्ति आदि सुलभ होती है, पूर्व पक्ष यानी कि लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तब विद्वान व्यक्ति कर्म योग का उपदेश क्यों देते हैं? तो उन्होंने बड़ा सुंदर प्रश्न उठाया, बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि नाम संकीर्तन से भोग हमारे मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाता है, तो विद्वान लोग क्यों कहते हैं कि कर्म करो, नाम कर लो, सब कुछ मिल जाएगा? तो उत्तर ये है कि याज्ञवल्क्य के ऋषि जैमिनी, ना पे छुटी की मात्रा नीचे, जैमिनी जो 12 महाजन और धर्म शास्त्रों के अन्य प्रणेता रचने वाले, इन प्रणेताओं की मति प्रायः माया देवी से विमोहित रहती है। 18 संहिताएं हैं, याज्ञवल्क्य संहिता, मनु संहिता, जैमिनी संहिता। इन्होंने कुछ चारों वेदों से मंत्र लिए हैं और संहिताएं बनाई हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, संविधान, तो उसका बेस क्या हुआ? मनु संहिता। तो आज भी हिंदू विवाह एक ही व्यक्ति से हो सकता है, मनु संहिता में जो आदेश दिया गया। अब 2 विवाह नहीं कर सकते, चारों आश्रमों को उसमें प्रधानता दी गई है। तो संविधान का जो बेस है, चाहे रोज कानून बदल रहे हैं, पर संविधान का बेस अभी भी वही है, अभी भी वही है कि जो विवाह है वो किसी प्रकार से रात में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए रात में? क्योंकि आसुरिक मेला है। लेकिन नहीं मानते हैं, कौन सुनता है? मत सुनो, भोगो। विवाह गोधूली वेला में हो जाना चाहिए, दिन में, पर नहीं मानते हैं। ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह किया, भरी दोपहरी में किया। इसी प्रकार सीताराम का विवाह भी वैसे ही हुआ था। तो ये संहिताएं बनाई गई, इसमें ये सब बात बताए गए। तो उन्होंने ये कहा कि देखो, इन लोगों की बुद्धि भी भक्ति विनोद ठाकुर बड़े चैलेंज के साथ कह रहे हैं, ये माया से विमोहित रहते हैं, इनकी बुद्धि भी जो कर्म का उपदेश देते हैं। इसलिए कहा यहाँ वहां तुम भागवत सुनोगे, ये सब सुनोगे, ऐसा करो वैसा करो, तो कुरु कुरु ये कर्म करने का जो उपदेश देते हैं वो भक्ति नहीं है। तो ऐसे धर्म शास्त्रों के जो रचयिता हैं, इन्होंने जो कर्म की बात कही है वो माया से विमोहित है। उनका चित्त ऋग्वेद, यह सभी बता दिया, यजुर्वेद एवं साम वेद त्रयी, वेद त्रयी मतलब 3 वेद, 3 वेदों के अर्थवाद के अर्थात मनोहर वाक्यों से आकृष्ट रहती है। ऋग्वेद में कहा गया ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा,
ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। होगा कब ये नहीं बताया गया है, ये कहीं भी नहीं बताया। अच्छा जी, यदि होता है तो बताओ, जनक महाराज के समय में बारिश का अकाल क्यों पड़ गया? क्यों उनको हल जोतना पड़ा? क्या उस समय ऋग्वेद नहीं था क्या? कब होगा ये नहीं कह सकते। पुत्रेष्टि यज्ञ करो, पुत्र हो जाएगा, नहीं होता। किसी जन्म में होगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। तो वहां से उन्होंने, तो इनकी जो मति है, क्योंकि ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद इत्यादि खूब पढ़ते हैं, तो खुद भगवान ने कहा है, खुद भगवान ने गीता में ही कहा है कि जो वेदों की पुष्पित वाणी है उस पर ध्यान मत दो अर्जुन, ये मैंने मोहित करने के लिए लिखी है। और वही बात भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी से कहा, जाओ शंकराचार्य बन के जाओ, और जो लोग मुझे नहीं मानते उनको कर्म कांड में लगा दो, विमुख कर दो मुझसे। तो आज भी भारत के जितने भी पीठाधीश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, सब भ्रमित हैं कि नहीं? बोलो, सब मायावाद से भ्रमित हैं कि नहीं? पहले ऐसा था कि हिंदू धर्म में कोई भी संशय आएंगे तो शंकराचार्य जी से पूछा जाएगा, पर शंकराचार्य जी की फिर बत्ती वहीं पर वेदों तक की अटक जाती है। तो उन सबका आकर्ष रहता है। तथा वे नाना प्रकार के कर्मानुष्ठान द्वारा अति कष्ट साध्य, ध्यान दो शब्दों पर, क्या क्या करते हैं वो लोग, बड़ी कठिनाई से होने वाले। अभी देखो, हमें केस में जीतना है, ठीक है, जीतो। क्या करोगे? अनुष्ठान कर दो। कैसा अनुष्ठान करो? पूरा की पूरा पैसा निकलवा लेंगे और पूरे की पूरे वेद मंत्र इत्यादि। अच्छा, कितनी बार ऐसा भी आता है कि भैया बहुत बीमार है, महामृत्युंजय जाप कर लो। असर होता है क्या? बताओ तो। अरे यदि महामृत्युंजय का असर होता है तो मौत होती ही नहीं। कोई नहीं रोक सकता आई हुई मौत को, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए व्यर्थ प्रयास क्यों करते हो? जो होना है वो होगा, कोई रोक नहीं सकता उसको। इतने एक बहुत ही बड़े पंडित है यहाँ पर, वो कहते हैं हम फिल्मी हीरो हीरोइन वहां पर जाते हैं, तो हमने देखा, देखते देखते उन्होंने बॉम्बे में 8-10 फ्लैट खरीद लिए। कहाँ से? वहां से। कितनी बार एक बात सत्य नहीं निकलती। मैं कहा ऐसा क्यों करते हैं आप? बोले हमारा बिजनेस है। इसीलिए कलयुग में, कलयुग केवल, तुलसीदास जी भी कह गए, कलयुग केवल नाम अठारा। और बृहद नारदीय पुराण में भी कह दिया, हरे नामे हरे नामे हरे नामे केवल। इसी बात को ध्यान रखो। इसलिए चिंता मत करो, नाम की शक्ति तुम्हारे पास है। अपनी शक्तियां बढ़ाओ, अपना चित्तबल बढ़ाओ, निडर हो जाओ। यहां से लेकर गोलोक धाम तक कोई हमें रोक नहीं सकता, यदि नाम हमारा ठीक चल रहा है तो। कोई अनर्थ हमारा कुछ भी नहीं मिटा सकता। तो ये जो बताया उन्होंने कि उनका चित्त ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं साम वेदत्रयी, वेदत्रयी में ये तीनों वेद आ जाते हैं। अर्थवाद के आपात, आपात मतलब ऊपर ऊपर, ऊपर ऊपर के मनोहर वाक्यों से आकृष्ट रहता है। अच्छा लगता है बड़ा। हवन करा लो। क्या क्या कर लिया हवन करा के? बताओ किसकी शांति हुई? क्या हुई? वो हवन में जो अग्नि जलती है उसमें स्वाहा 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 कर लो। भगवान ने क्या कहा? यज्ञानाम जपो अस्मि, यज्ञों में मैं जप हूं। भगवान तो नहीं कह रहे कुछ, तो भी नहीं। मठ इत्यादि में वैष्णव होम तो होते ही है, होते हैं, ठीक है, होते हैं। देखो, मनुष्य के, जब मनुष्य शुद्धि के लिए जा रहा होता है ना, तो उसके जो पाप है ना, वो बड़े हिल डुल रहे होते हैं। कहाँ जाऊं मैं, अब क्या?
तो वो क्या करते हैं, बालों में जाके छिप जाते हैं। इसलिए सबसे पहले मुंडन कराया जाता है, तभी मनुष्य पवित्र हो पाता है। से नाम भी जो कोई लेता है या संन्यास लेता है, सबसे पहले मुंडन कराया जाता है। मठ इत्यादि में हर पूर्णिमा पर मुंडन करा दिया जाता है, क्योंकि नाम जपते जपते पाप कहीं पर। तो स्त्रियों के लिए फिर क्या व्यवस्था है, बहुत सी जगह स्त्रियां भी मुंडन करा के रहती है। तेजस्विनी जो होती हैं, तो इसीलिए कभी कभी बात आती है कि गृहस्थ भक्त हैं, ये बाल रख सकते हैं। गृहस्थ धर्म कोई साधारण धर्म नहीं है। युधिष्ठिर, पांडव इत्यादि गृहस्थ धर्म में रहे। हमारे अद्वैताचार्य को कभी मुंडन करते देखा क्या? अद्वैताचार्य गृहस्थ धर्म में रहे, परंतु सन्यासियों के लिए वही व्यवस्था है। यही भीष्म पितामह ने जब बताया, भागवत उठा के देख लो, सारे की सारे धर्म बताए किसको कैसे रहना चाहिए। संसार में सबसे दुष्ट और नीच वो है जो किसी को, मानो किसी ने सन्यास ले लिया और कोई स्त्री आके उसको सन्यास से पतित करती है, वो घोर नरक में जाएगी। हमेशा अपनी दृष्टि शुद्ध रखो। ये शरीर अपवित्र है, इसकी शुद्धि नाम जप से होती है, जिसमें हमारे राधा कृष्ण के चरणार बिंद में जब भी देखो तुम कहाँ हो, मुझे क्या पता, मैं तो कृष्ण और राधा जी के उनके ही दर्शन कर रहा था, उन्हीं की लीला देख रही थी, उन्हीं को कर रही थी। संसार में किसी के प्रति आकर्षण रखना घोर नरक का कारण है, इसे ये सब कभी मत करना। तो बाकियों से आकृष्ट रहता है, तथा वे नाना प्रकार के कर्मानुष्ठान द्वारा अति कष्ट साध्य, बहुत ही मुश्किल से होने वाले, और देखो खुद ही बोल दिया, तुच्छ, एकदम घटिया, शुद्र और अनित्य, जिनका फल नित्य नहीं होता, स्वर्ग फल की प्राप्ति में लिप्त रहते हैं। या तो स्वर्ग से गिरा दिए जाते हैं मनुष्य, भैया तेरे कर्म का फल पूरा हो गया, भाग यहाँ से, या फिर प्रलय आती तो स्वर्ग ही नष्ट हो जाता है, अब कहाँ जाएंगे। अत्यंत सरल सहज नाम संकीर्तन ही परम धर्म है। स वै पुंसाम परो धर्मा यतो भक्ति रदुक्षजे। मनुष्यों का वही परम धर्म है जिसमें अदुक्षज भगवान में हमारी मति रहती है। अदुक्षज जो इंद्रियों से परे है। भगवान दिखे ना दिखे, अरे छोड़ो ना, कृष्ण आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ, तुम्हारे नाम में हम लगे रहते हैं। आपको आना ही पड़ेगा, आपके पास रास्ता क्या है, क्योंकि आप परम सत्य हो, आप सत्यात्मक, तो हम शरणम प्रपन्ना। और आपने कहा है अहम अनुब्रजा में, हम भक्तों के पीछे पीछे मैं चलता हूँ, तुम थोड़ा चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो अपनी प्रतिज्ञा निभा लेंगे, उसकी चिंता मत करो। हमें चिंता करनी है कि हमारा नाम कैसे चलता है, तो वो इसको समझ नहीं पाते हैं। हरि नाम करते समय कृष्ण लीला का चिंतन करना चाहिए। जैसे निशांत कीर्तने कृष्ण भंग करे ध्यान, और क्रमे क्रमे चित्त लगने स्मेर विधान। यहाँ पे बताया सबसे पहले प्रथम याम में सबसे पहले लीला ली निशांत लीला। निशांत या कुंज भंग लीला का कीर्तन एवं ध्यान करने से चित्त क्रमशः रस की ओर अग्रसर होता है। तो भगवान श्याम सुंदर रसो वही सहा है, वो रस स्वरूप है। हमारे हृदय में रस नहीं आ रहा, ये रस कहाँ से आएगा? सबसे पहले निशांत लीला का चिंतन करो, और निशांत लीला के चिंतन में हमारे परम गुरुदेव ने बड़ी सुंदर आरती लिख डाली है। मंगल श्री गुरु, पहले गुरुदेव को करो, गौरांग महाप्रभु को ध्यान करो। मंगल श्री गुरु गौर मंगल मूरत, यही हमारा मंगल करने वाले हैं। अब हम सुबह उठ गए,
दिन की हमें चिंता नहीं है, क्योंकि हमने इन तीनों को अपना पूरा की पूरा दे दिया। अब वो जाने, उनका काम जाने, हमने तो दे दिया ना। लड़की को विदा कर दिया पूरा विश्वास करके कि लड़की के ससुराल वाले उसकी सहायता करेंगे, पूरा विश्वास रहता है ना। पूरा जीवन समर्पण कर दिया। मंगल श्री राधा कृष्ण, और इसके बाद गुरु गौरांग के बाद राधा कृष्ण, युगल प्रीत। उन दोनों की जो प्रीति है, उन दोनों का जो परस्पर प्रेम है, वही हमारी आराधना है। मंगल निशांत लीला और मंगल उदय। निशांत लीला कखटी बंदरी आवाज कर रही है, वृंदा देवी का संकेत हो चुका है, प्रातःकाल हो चुका है। हे किशोरी जी, शैया का त्याग करो, कृष्ण उठ जाओ सो करके। प्रातःकाल चिड़िया चहचहा रही है, देखो पक्षियों का कलरव हो रहा है, मंद मंद बयार चल रही है, प्रातःकाल उठाया जा रहा है उनको। मंगल निशांत लीला, मंगल उदय, और मंगल आरती करे। मंगल आरती जागे भक्त हृदय, भक्तों के हृदय में। तो मार निद्राए जीव निद्रित धराए। आप जब तक सोए थे, जीव सोएगा 3 घंटा 4 घंटा, तब जागरण विश्व जागृत है। आपके जागने पर विश्व जागृत होगा। शुभ दृष्टि करो प्रभु जगत तेरे प्रति, इस जगत के प्रति। हे नाथ, हे प्रियतम, शुभ दृष्टि करो हमारे प्रति, हमारे प्रति, क्योंकि हम तो कैसे है ना, अधम है, पापी है, तुच्छ जाने का कौन कौन से जन्मों के। अब नहीं, अब तो आपका आश्रय ले लिया। जागो के हृदय मोर सुमंगल आरती। तो अब यहाँ पर रस आएगा इस लाइन में, मेरे हृदय में मंगल रति, प्रेम आपके प्रति जो रति है, रति का अंकुर फूट रहा है। ये रस है, हमारे प्रिया प्रियतम श्रृंगार रस में डूबे हुए हैं, दोनों की दोनों। श्री कृष्ण ने अपना विस्तार किया है राधा जी के रूप में। राधा जी क्या है? रस का विस्तार है, प्रेम का विस्तार है। नील श्यामल त्रिभंग ललित ललाम, भगवान श्याम सुंदर, और उनके पास कौन है? स्वर्णलता के समान कनक। कैसा है कनक? वो भी जो आग में तप्त कांचन, गौरांगी। ये भगवान ने अपने आनंद के लिए राधा जी को प्रकट किया है। संसार का जब ये जितना भी काम इत्यादि जब जल करके हृदय से राख हो जाता है अनट, तब शुद्ध हृदय में ये भाव आते हैं। उस समय जो रति, उस समय का जो वहां का वातावरण है, अप्राकृत श्रृंगार रस, वो तब हमको मालूम पड़ेगा क्या होता है। संसार के उससे कर लेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तो सब कब आएगा? अब इसमें पर्सनल भजन की जरूरत है। जिसका जितना भजन होगा उतना ज्यादा होगा। तो वहां पर जो परम सुंदर हास्य, कौन से अवस्था तक पहुंचे वो? कौन से अवस्था तक? भाव भक्ति आ जाएगी। भाव भक्ति के बाद प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, वहां तक जाओ। अभी तो श्रद्धा ही नहीं है, तो कहां से वहां समझोगे? जो भगवान की विलास लीलाएं हैं केली कुंज में, वो नहीं समझ, वहां तक पहुंचोगे तो समझ में आएगा ये प्रेम क्या होता है, स्नेह क्या होता है, अनुराग क्या होता है। तो अनुरागवती गोपियां थी, उनको समझ में आता था। हमारे पास तो आसक्ति भी नहीं है, तो हम कहां से समझेंगे? नहीं समझ रहे, इसीलिए उनके चरणों में नतमस्तक है। तो ये मंगल जागो के हृदय मोर सुमंगल आरती, मयूर शुक आदि सारी जत पिकराज, मंगल जागर हेतु करी छे विराज। मोर वो अपनी सेवा में लग गए श्री कृष्ण को उठाने की। शुक आदि, तोता, मैना, सब उनको उठा रहे हैं। क्या करते हैं ये लोग? बहुलावन में देखा, श्रीमन महाप्रभु ने सुना, ये भगवान राधा कृष्ण के पवित्र पवित्र लीलाओं का गुणगान करते हैं। तो ये लोग कौन है? ये बड़े बड़े तपस्वी हैं, जिन्होंने बड़ा तप कर करके उन्होंने कहा चलो मुझे मोरी बना दो। कैसे? जैसे काकभूषुंडी हैं। गरुड़ जी कह रहे हैं
शंकर जी से। शंकर बात समझ में नहीं आ रही है। राम को नागपाश में बांध लिया, ओ भगवान है, उनको मेरी जरूरत पड़ गई। शंकर जी बोले जाओ उनका उत्तर कागभूषुंडी से पूछो। कागभूषुंडी बोले कितनी बार राम आते हैं, अवतार लेते हैं, तुम क्या समझोगे? मैं खुद इस शरीर को छोड़ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि इसी शरीर में मुझे भगवान श्री राम के दर्शन होते। काग के भाग कहा कहिए, काग के भाग कहा कहिए सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखनी। मयूर शुक आदि सारी जत राज, मंगल जागर हेतु करी छेड़। सुमधुर ध्वनि करे जत शाखीगण, और मंगल श्रवण वाजे मधुर पूजन। शाखीगण जितने भी पक्षी है, मैना है, सब सुमधुर ध्वनि करे और मंगल श्रवणे वाजे मधुर पूजन। उन सब का मधुर कलरव चल रहा है। तो कैसा सुंदर निशा का अंत हो रहा है और कितना सुंदर वातावरण है। और मूर्ख प्राणी तो सोया पड़ा है, उस समय का आनंद ले। ध्यान कमरे में थोड़ी उपस्थित हो जाएगा। हाँ, एक दिन उपस्थित हो जाएगा जब हमारा प्रेम वहां तक पहुंचेगा। भगवान श्री कृष्ण प्रेम की उन्मत्त दशा में दर्शन देते हैं। जब प्रेम की वो अवस्था हो जाएगी तो फिर कभी कभी ऐसे भी वर्णन आता है कि जब श्री कृष्ण देखते हैं कि अब मेरे विरह में रह नहीं पाएगा, तो श्री कृष्ण स्वयं ही उसको बुलवा लेते हैं। विश्वक्सेन से कहेंगे, धाता विधाता से कहेंगे, गरुड़ से कहेंगे, जाओ अब इस लोक में वो नहीं रहेगा, मेरे लोक में ले आओ। और कुसुमित सरोवर पवन हिलोल, मंगल सौरभ भय पवन कलो। झांझर कासर घंटा शंख करताल, और मंगल मृदंग बाजे परम रसाल। मंगल आरती करे भक्त तेरे गण। और हमारे उन्होंने क्या कहा परम गुरुदेव ने, अभागा केशव करे नाम। मेरा ऐसा भाग्य नहीं है, मेरा ऐसा भाग्य नहीं है। कैसा भाग्य नहीं है कि मैं भी खुद उनकी आरती उतारूं। अपने को अभागा कह रहे हैं, जबकि वास्तव में उनको तो सब कुछ दिख गया। आप अभागा कहाँ थे? आपने तो पूरा की पूरा वर्णन कर दिया ना। परंतु अपने आप को तुच्छ अति तुच्छ अधम मानना, ये गौड़ीय परंपरा है। हम यहाँ पे ये नहीं कहते हमारी छाती से पूछो, हमारे ऐसा नहीं कहते। हमारे दैन्य अति दैन्य है। भाई रूप गोस्वामी देखो कैसा दैन्य दिखाया, जब वल्लभाचार्य जी ने कहा कि इसको मैं ठीक कर दूंगा। ठीक है, आप कर दीजिए। इसे शांत रहना चाहिए, चित्त को हर स्थिति में शांत रखना चाहिए। तो ये है, इसको क्या कहते हैं, निशांत या कुंज भंग लीला। कुंज, दोनों हमारे प्रिया प्रियतम परस्पर गाढ़ आलिंगन में सोए थे, लेकिन अब तो आपको हृदय में रस लाना है। तो भजन रहस्य यानी कि रस कैसे उत्पन्न होगा, इसकी शुरुआत अब भक्तिनोद ठाकुर ने कर दी। कि पहले नाम करो, नाम से इस अवस्था तक पहुंचोगे, फिर हृदय में रस लीलाओं का चिंतन करो, जिससे हृदय में रस जागेगा। जैसे कीर्तन एवं ध्यान करने से तो क्या करना है, कहो और ध्यान करो। कभी कभी क्या होता है, पढ़ने से ना याद नहीं रहता, लेकिन कीर्तन करने से याद रह जाती हैं चीजें। और हमेशा सुनी चीजें याद रह जाती हैं, पढ़ी हम भूल जाते हैं। तो क्रमशः रस की ओर अग्रसर होता है। अब बता रहे, रात्रांते त्रस्त बिंदेरित बहुवी, रात्रांते त्रस्त वृंदे ऋत बहु बिरवई वेधितो। इसकी लय दूसरी जाएगी
कीरशारी सुख शयनादुदितो ते तयि सखी वीहि दृष्टो हिष्टो तदा तदा तवोदित रति ललितौ कखटी आ गई, कखटी गो स्पर्शकौ और राधा कृष्णौ सतृष्णवापी निज निज धाम्याप्त तल्पो स्मरामी। तो यहाँ पर कह रहे हैं, देखो रात्रि का अवसान हो गया, अंत रात्रि का ध्यान दो, ध्यान करो। आज प्रातः काल अपना जप करते करते आपका ध्यान का विषय क्या होगा। रात्रि का अवसान हुआ, अब दिन निकलने वाला है। इससे शंका युक्त होकर वृंदा देवी, हमारी वृंदावन की अधिष्ठात्री वृंदा देवी, श्री राधा कृष्ण को जगाने के लिए शुक सारिका आदि पक्षियों द्वारा कलरव करवाने का आदेश देती है। यह आपका ध्यान का विषय होगा। आज सुंदर वातावरण, दिन निकलने ही वाला है, पौ फटने वाली है, सुबह का समय, कालीमा हट जाएगी, धीरे 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 लालिमा आएगी, लालिमा के बाद धीरे धीरे श्वेतिमा आएगी, इस तरह से सुबह होगी। तो ध्यान कीजिए, उस समय शुक और सारिका, तोता मैना पक्षियों का कलरव होगा। उस कलरव में प्यारी और प्यारे जू दोनों को उठाना है। उसके बाद शीतल मंद सुगंधित वायु धीरे धीरे बह रही है और हम भी उस नित्य जगत के, हे किशोरी जी, अब इस अधम संसार में, ये ठीक है, ये संसार भी आपने बनाया है कृष्ण, इसलिए बनाया था कि हम बहुत अनादिकाल से खूब इसमें यंत्रणा पा रहे थे, सुख दुख कष्ट पा रहे थे। इस जन्म में आपने गुरुजी भेज दिए, हमारे ऊपर कहीं ना कहीं कृपा कर दी कि आज हम संसार का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें आभास होने लगा है कि नित्य जगत में कैसे प्रवेश किया जा सकता है। हमें आभास होने लगा है कि श्याम सुंदर राधा जी की किस तरह से हम सेवा कर सकते हैं। हम अपनी गुरु रूपा मंजरी के पीछे, जो गुरु जी है, जो मंजरी के स्वरूप में है, उनके पीछे पीछे जाकर खड़े होने का अधिकार पा सकते हैं। कौन हमें ले जाएगा नित्य जगत में? तो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, ध्यान, ऐसे ध्यान करो। उसके बाद हवा बह रही है धीरे धीरे, मंद सुगंधित शीतल। उसके बाद मयूर मयूरी, शुक सारी, पपीहा, कुहू कुहू, पियू पियू आदि कल मधुर ध्वनियों से श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का गुणानुवाद करते हुए मानो कह रहे हैं, है ना। तो पपीहा पीहू पीहू कर रहा है, कोयल कुहू कुहू कर रही है, लेकिन वास्तव में वो क्या कर रहे हैं? श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का गुण अनुवाद कर रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? हे ब्रजराज नंदन तथा हे निकुंजेश्वरी, श्री राधिके, हमें आपके दर्शन कब होंगे? कदा करिष्यसि है माम कृपा कटाक्ष भाजना। हमने सुना है रूप गोस्वामी ने आपके सौंदर्य का वर्णन किया है। सुचारु वक्त्र मंडलम सुकर्ण रत्न कुंडलम सुचर्चितांग चंदनम नमामि नंद नंदनम। हमें आपका ध्यान करना है। हमें रूप का बता दिया है कि ऐसा आपका रूप है। तो आपके दर्शन कब होंगे? कब होंगे? पक्षियों का कलरव सुनकर युगल सरकार जागृत हो जाने पर ही परस्पर बिछुड़ने के भय से सुरत रंग में अलसाए हुए पुनः एक दूसरे से लिपट कर सो जाते हैं। अब दोनों प्रिया प्रियतम सोए थे आलिंगनबद्ध होकर,
सभी मंजरियां जागी है। कुंज में रंध्र है, उन छेदों से उन दोनों के केली विलास का दर्शन किया है। अब सबको बड़ा सुख है कि केली अवसान के बाद परस्पर आलिंगित होकर दोनों सोए हैं। सुबह हो गई। किशोरी जी को लगा कृष्ण से बिछुड़ना पड़ेगा और कृष्ण को लगा कि अब राधे को छोड़ना पड़ेगा। तो इस शंका से, इस वजह से दोनों पुनः सो जाते हैं एक दूसरे से लिपट कर। वृंदा देवी उन्हें उठाने की जितनी चेष्टा करती हैं, वे उतने ही अलसाए हुए गाढ़ निद्रा को प्रदर्शित करते हैं। वृंदा देवी कहती है, प्यारी जू उठो, हे श्याम सुंदर शैया का त्याग करो। सुबह हो गई है, लेकिन वो ऐसी लीला कर प्रदर्शन करते हैं कि मानो उनको कितनी गहरी नींद आई है। एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते। उसी समय हमारी कखटी नामक बंदरिया जटिला 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 कहकर चीत्कार करती है, राधा जी को डराने की कोशिश करती है। कखटी बंदरिया का यही काम है, जटिला जटिला। इसका नाम सुन के राधा जी की सास का नाम सुनकर के वह जाग जाएंगी। यह सुनकर राधा जी शंकित हो जाती है और दोनों जाग जाते हैं। इसलिए कखटी बंदरिया का ध्यान करना। इसके बाद यही जटिला का तात्पर्य भी यही है कि प्रातः काल हो गया, सूर्य की किरण रूपी जटा, जटा का अर्थ क्या है? सूर्य की किरणों का जाल, सूर्य की किरणें रूपी जटाएं निकलने वाली है। जटिला, जटिला मतलब जटा इला, सूर्य की किरणें रूपी जाल निकलने वाला है। साथ ही सास नहीं, सार नहीं, सास हो गया, सार जटिला आ रही है, सार को सास कर लीजिए। इसका भी बोध होता है। नित्य तथा प्राण सखी, कौन कौन सी सखियां? नित्य सखियां और प्राण सखियां। प्राण सखी सब ललिता विशाखा ये सब कुंज में प्रवेश करती हैं। मंजरी सखियां, मंजरी सखियां कैसे? जैसे कि तुंग विद्या है, वो सखी भी है, लेकिन जब राधा रस सुधा ने लिखा तो देखा वो मंजरी भी है। तो कभी कभी ये सखियां मंजरियां भी बन जाती हैं। तो मंजरी सखियां दोनों के रति चिन्ह, लव साइंस, दोनों के जो प्रेम के चिन्ह है, नक्षत दंत क्षत, ये सब हमको तब समझ में आएंगे जब हम आसक्ति के भी ऊपर, भाव भक्ति के भी ऊपर, जब मान प्रणय राग अनुराग की स्थिति में पहुंचेंगे, तब थोड़े थोड़े से समझ में आएंगे। अभी तो नहीं, ऐसा लगेगा जैसे क्या पढ़ रहे हैं हम, क्या सुन रहे हैं। रति चिन्ह, वस्त्र आभूषण है ना, कभी कभी इन दोनों के वस्त्र बदल जाते हैं। राधा जी कृष्ण का पीताम्बर ओढ़ के चली जाती है अपने घर। उनकी जो रानी है मुखरा आ जाती है, आकर के जब देखती है, अरे इसके शरीर पर ये कृष्ण का पीताम्बर कहाँ से आया? तो सखिया कहती कि अरे जरा देखो तो सही उधर बाहर, इतनी सूर्य की धूप आ रही है और राधा का शरीर इतना तप्त कांचन जैसा है, इसलिए तुम्हें इसका नीला जो पट है वो पीताम्बर जैसा दिख रहा है। इतने में वो लोग उसका वस्त्र बदल देती है। ये सब रसमयी लीलाएं हैं। अलंकारों को यथा अवस्थित सुसज्जित कर प्रिय एवं प्रिय नर्म सखियों को बुलाती है कि किस तरह से राधा जी का जूड़ा खुल गया है, वहां पर सब ठीक ठाक करती हैं। कर्ण आभूषण नथ राधा जी के जितने भी हैं उनको ठीक ठाक करके रखती हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो कौन सी कुंज में है। जटिला नहीं जानती, लेकिन जटिला शंका हमेशा करती है। इससे जटिला भी इस रसमयी लीला में उसको साथी माना जाता है। जटिला ऑब्जेक्शन नहीं करेगी तो मिलना आसान हो जाएगा। ऑब्जेक्शन करना जरूरी है, रोक लगाना जरूरी है, तभी तो प्रेम बढ़ेगा। किशोर किशोरी की आपस में हास परिहास करते हैं। किशोर किशोरी भी आपस में हंसी मजाक करते हैं। श्री ललिता जी दोनों की आरती करती हैं। तत्पश्चात दोनों अपने अपने भवनों में पधारते हैं।
इस स्थान को कहते हैं दो मन। यहीं पर पौर्णमासी की गुफा है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले ही पौर्णमासी आ गई थी। नंदराय जी से उन्होंने थोड़ी सी जगह मांग ली थी और सांदीपनि मुनि के बड़े बेटे मधुमंगल को अपने साथ ले आई थी। तो यहाँ पर ये जहाँ पे दोनों मिलते हैं प्रिया प्रियतम, ये स्थान है दो मन। एक स्थान नंदगांव की ओर चला जाता है और एक स्थान जावर की ओर चला जाता है। ये दोनों अपने अपने स्थान पर पधारते हैं। इसी बात को बंगला में बताया। देखिए अरुणोदय, वृंदा देवी व्यस्त है, कुंजे कुंजे नाना एव कराइल, शुक सारी पद सुन उठे राधा नीलमणि, सखी गण देखे हृष्ट हेला, निज निज रहे गेला, निभृत शयन केला, ढूंढे भज से लीला सब स्मरिया, ऐ लीला स्मर आर गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण लीला प्रेम धन पावे कृष्ण धाम। इसे कुंजभंग लीला कहते हैं। जो ऐसी साधक, जो प्रेमी साधक इस निषाद लीला का स्मरण कीर्तन करता है, वह अति शीघ्र कृष्ण प्रेम धन का अधिकारी हो जाता है। इसमें जो आपने पढ़ा था वही है कि शुक सारी जब पद्य सुनते, आवाज सुनते हैं तो दोनों राधा नीलमणि दोनों उठ जाते हैं। सखीगण देख करके प्रसन्न हो जाती है और उसके बाद समय के उचित सुललित कखटी के शब्द से दोनों डरने की लीला करते हैं और राधा कृष्ण बड़े सतृष्ण हो जाते हैं। कृष्णा से एक दूसरे का आलिंगन करते हैं। उसके बाद अपने अपने घर गेला निभृते शयन केला, और फिर वहां पर एकांत में जाकर के ऐसे सो जाते हैं कि कभी मिले ही नहीं। दुई भजे से लीला स्मरिया, दोनों इस लीला दूहे भजी से लीला स्मरिया, और दोनों फिर इस लीला का स्मरण करते रहते हैं। इसके बाद ये लीला का स्मरण जो करेगा, लीला का स्मरण करो, कृष्ण नाम गाओ, और कृष्ण लीला प्रेम धन जो इस कृष्ण लीला को गाता है वो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम धन की प्राप्ति कर लेता है। तो ये रसमयी लीलाएं हैं, इनका चिंतन करना चाहिए। ये हम खाली चिंतन और ध्यान कर सकते हैं, दर्शन का कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि हम उस अवस्था तक पहुंचे ही नहीं है। दर्शन कौन करता है? हमारे गुरुवर। क्योंकि ये जो कहते हैं ना गुरुवष्टक में, निकुंज यूनो रथ के लिए सिद्धैया या लिवर युक्ति रपेक्षणिया। निकुंज यूनो, ये इन दोनों के जो युगल सरकार है, इनकी रति के लिए सिद्धि में जो परम निपुण है, या लिभिर युक्ति रपेक्षणिया, जितनी भी युक्तियां लगा सकते हैं इन दोनों को मिलन कराने के लिए, उसमें हमारे गुरु परम सिद्ध है। तो भैया हमारे न गुरु तो आ नहीं सकता, कुछ आ नहीं सकता। एक ही चीज आ सकती है, क्रंदन विलाप उनके चरणों में करें। कैसे भी करके हमें इन लीलाओं का थोड़ा थोड़ा तो आवेश हो, थोड़ा थोड़ा तो दर्शन हो। हमारे सांसारिक सारे, देखो तुम सोचो ना सोचो, जो होना है वो तो होगा ही। जो लोग 80 वर्ष के हो गए उनसे पूछो तुम्हारे सोचे से कुछ हुआ क्या, तो बोलेंगे नहीं, कुछ नहीं हुआ, जो होना था वो हुआ। तो फिर हम भी वही सोच लें, बड़ों की बात मान लें। इसलिए संसार की बातों में ज्यादा ध्यान मत लगाओ, अपने गुरु जी का, वैष्णवों का, हरि गुरु वैष्णव, इन तीनों की ही सेवा से ये चीजें मिल सकती है। नाम सेवा, हरि सेवा, गुरु सेवा, वैष्णव सेवा, हमारा यही पथ है। हमारे लिए और कोई आराध्य नहीं है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।
हाँ, बहुत गहरा था ना। कोई प्रश्न है? कृष्णा दीदी, हाँ, दीदी जब हम पूरा परिणाम करते हैं तो हमें सुबह के टाइम निशांति लीला करने की स्मरण या और भी लीला करते। हाँ, हमारे पास अष्टयाम लीला चलेगी ना। कल द्वितीय याम, कल हमारी प्रातः लीला आ जाएगी, प्रातः लीला शुरू हो जाएगी। जैसे हम सुबह कर रहे हैं परिणाम, तो हमने निशांति लीला का स्मरण करा, तो उसके साथ साथ हम आगे की लीलाओं का स्मरण कर सकते हैं। हाँ, वो जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे स्मरण भी करते जाएंगे। मतलब निशान अभी निशान लीला का स्मरण करने का अभ्यास करते हैं। उसके बाद जब द्वितीय याम पूरा हो जाएगा तब हम प्रातः लीला का अभ्यास करेंगे, फिर पूर्वा लीला, मध्या लीला, अपराह्न लीला। हाँ, जब हम दोपहर को करेंगे तो उस समय हम क्या स्मरण करेंगे? जैसे दोपहर को भी करते हैं हम भजन, ये सब बताएंगे ना, पुस्तक में सब कुछ बताया जाएगा। अब पहले इस वाली लीला का तो अभ्यास करो। जैसे हम आज रोज करते हैं तो उस समय हमें उस ये जो लीला जैसे हमने मतलब पढ़ रखी है, पता है कि आज हम उस समय उसका स्मरण कर सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम सुबह माला कर रहे हैं, हाँ, उस समय हम निशांत लीला का स्मरण कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है। मगर उसके बाद भी हम इससे आगे की जो लीला है, मैं भी वही कह रही हूँ कि जो अष्टयाम लीलाएं हैं उनका चिंतन आप कर सकते हो, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, जब भी आप भजन कर रहे हो। तो अब लीलाओं को आगे किस तरह से खोला जाएगा वो पढ़ेंगे तभी हम कर पाएंगे। पर ऐसा नहीं है कि, परंतु प्रातः काल जो हमारी आरती है, मंगल आरती है या जितना भी सब कुछ है, वो उसी समय वही चिंतन करना चाहिए। धीरे धीरे जब हम सुबह 7-8 बजे माला कर रहे हैं तो आप चिंतन करो। ऐसा नहीं है कि मानो इस समय मैं भजन कर रही हूँ तो उस समय मैं मध्या लीला का चिंतन कर सकती हूँ, शाम का भी चिंतन कर सकती हूँ, रात का भी चिंतन कर सकती हूँ। परंतु प्रातः काल करके सभी लोग, विशेष रूप से देखो ना, मंदिरों में अंधेरा ही रखा रहता है, तब आरती दिखाते। आरती का मतलब क्या है? आरती का मतलब ये है कि जो दोनों ने आभूषण पहन रखे हैं, जो उनका सौंदर्य है, वो देखो हम आरती दिखा रहे, इस पर इनका दर्शन करो, ये आरती होती है। तो सुबह के वही भाव रखने चाहिए। चैतन्य भागवत कृष्णा दीदी, नमस्कार दीदी। आज 9वां अध्याय चैतन्य भागवत मध्य खंड का 9वां अध्याय आज हम करेंगे और कथा नहीं करने वाली हूँ। निशा, ठीक है निशा, जोर से बोलो। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु भागवत भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी से अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तत्पश्चात पर्वताचार्य श्रीमती मधु खंडेलवाल दीदी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ और सभी की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात सभी वैष्णव के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। आज हम चैतन्य भागवत के 9वें अध्याय मध्य खंड के 9वें अध्याय का पाठ श्रवण करेंगे और इस पाठ को मैंने बहुत संक्षिप्त में करने का प्रयास किया है, क्योंकि यदि थोड़ा भी आपको मुझे लगे कि थोड़ा लंबा हो रहा है तो आप कृपया बताइएगा, फिर हम इसको 2 पार्ट में करेंगे। तो आज के अध्याय में जो हम पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे, वो है श्री गौर सुंदर का 7 प्रहरिया अर्थात 21 घंटे का महाप्रकाश
और विष्णु सिंहासन पर उपनिवेशक। तत्पश्चात भक्तों द्वारा उनका अभिषेक, स्तुति व पंचाक्षर गोपाल मंत्र से विधि अनुसार 64 अर्थात 16 उपचार से महाप्रभु की पूजा। फिर महाप्रभु के द्वारा भक्त प्रजा का भोजन करना, महाप्रभु द्वारा श्रीनिवास, गंगाधर पंडित और श्रीधर आदि भक्तों का पूर्व वृत्तांत कहना, भक्तों द्वारा संध्या आरती, भक्त श्रेष्ठ श्रीधर का आख्यान एवं वैष्णव चरित्र का अर्थम्य। तो सबसे पहले हम श्रवण करेंगे 7 पहरिया महाप्रकाश भक्तों द्वारा उनका राज राजेश्वर अभिषेक, स्तुति, पंचाक्षर गोपाल मंत्र द्वारा पूजा, भक्त प्रगति द्रव्यों का भोजन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट बहुत है। कल इसका बीच हो गया था। कल जब हमने अध्याय पढ़ा था 8वां, तो महाप्रभु जी ने किस किस प्रकार से अपने भावों को, तो यहाँ पर जो सप्तप्रहरिया भाव है, इसमें स्पष्ट रूप से ये वर्णन है कि जिसका जैसा अधिकार था, कल भी हमने ये सब पढ़ा, तो महाप्रभु ने उसको वैसे ही दर्शन दिए। तो सप्तप्रहरिया मतलब 7 प्रहर महाप्रभु का ये चला, जैसा कि निशा ने भी बताया 21 घंटों तक ये लीला चली। तो जब बड़े ध्यान से सुनना है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जानना हमें बहुत ही जरूरी है। और इसको सुन करके, ये पाठ श्रवण करके, इसका फल भी यही है कि हमारे हृदय में महाप्रभु के प्रति भक्ति भाव जागृत होता है। हाँ। एक दिन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ श्रीवास जी के घर पधारे। उस दिन महाप्रभु भावावेश में थे। भक्तों ने प्रभु का संकेत समझकर कीर्तन आरंभ कर दिया। श्री गौर सुंदर प्रतिदिन शास्त्रीय भाव में नृत्य कीर्तन आदि करते थे एवं निशा चाहे 2 दिन चले चाहे 3 दिन चले, तुम बड़े रस लेके आनंद के साथ सुनाओ। ये बहुत ही सुंदर प्रसंग है। एक दिन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ श्रीवास जी के घर पधारे। उस दिन महाप्रभु भावावेश में थे। भक्तों ने महाप्रभु का संकेत समझकर कीर्तन आरंभ कर दिया। श्री गौर सुंदर प्रतिदिन शास्त्रीय भाव में नृत्य कीर्तन आदि करते थे एवं सभी अनजाने में अपने भावावेश में विष्णु सिंहासन पर विराजमान हो जाते थे। किंतु आज सब तत्व श्री गौर सुंदर अपने भक्त भाव को छुपाकर और आवेश को त्याग कर जो स्वयं विष्णु अर्थात विषय विग्रह है, उसे प्रकाशित करके सभी भक्तों की सेवा ग्रहण करने के उद्देश्य से विष्णु सिंहासन पर सप्त प्रहर अर्थात 21 घंटे तक विराजित रहे। सिंहासन पर चढ़ गए श्रीमान महाप्रभु, सिंहासन पर आरूढ़ हो गए, विष्णु भाव में आ गए और 21 घंटे तक ऐसे ही बैठे रहे। तत्पश्चात उन्होंने इस महाप्रकाश लीला में विष्णु के सभी अवतारों के रूप समूहों का प्रकाशन किया और हरि भक्ति दान करके अपने भक्तों को आनंदित किया था। आज सब माया को हटाकर 7 प्रहर तक अपने ईश्वर भाव को व्यक्त करते हुए सिंहासन पर बैठे रहे। सब भक्त भी परमानंद चित्त से उनके समक्ष हाथ जोड़कर उस समय कैसा सुंदर आनंद का प्रकाश हुआ। लोग समझ रहे थे कि साक्षात वैकुंठ की लीला आज पृथ्वी लोक पर हो रही है और प्रभु भी वैकुंठ नाथ की भांति बैठ गए। उन्होंने किंचित मात्र भी माया का आवरण नहीं रखा था, अर्थात माया उन्हें दूर दूर तक भी छू नहीं पा रही, क्योंकि जो कुछ लिखा वो सब अपने भक्तों के समक्ष था। अपने स्वरूप का संपूर्ण भाव से प्रकाश किया और अपने भक्तों की सेवा को ग्रहण किया। 21 घंटे अर्थात 7 प्रहर तक चलने वाली इस अद्भुत लीला को सप्तप्रहरीय लीला कहते हैं। महाप्रभु ने आगे भी
कि मेरे अभिषेक के गीत गाओ। हर्षित भक्तजन आनंद से झूमने लगे और महाप्रभु सभी के ऊपर इतने पूर्ण कृपा दृष्टिपात करने लगे। भक्तों ने विविध पवित्र उपायनों जैसे गंगा जल, कर्पूर, चतुर्सम, कुमकुम आदि से अभिषेक मंत्रों को उच्च स्वर में पढ़ना प्रारंभ किया। महाप्रभु का राजराजेश्वर अभिषेक संपन्न किया। भक्तों ने मंगल गीत गाए, स्तुति पाठ किया और वंदनाओं के साथ नाना उपहारों के साथ अभिषेक किया। देवताओं ने भी मनुष्य रूप धारण कर गुप्त रूप से प्रभु का अभिषेक किया, क्योंकि यह सुअवसर देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। अनगिनत घड़ों में लाल अंतर जल से स्नान कराया गया। जल लाने वालों में एक भाग्यवती दासी का नाम दुखी था। उसके भक्ति भाव को देखकर प्रभु ने स्वयं उसका नाम दुखी से सुखी कर दिया। स्नान इत्यादि कराने इस कथा को फिर से एक दफा स्पष्ट कर दो निशा, जो दुखी से सुखी वाली इसका क्यों, फिर से एक बार सुनो सब। उसका दुखी से नाम सुखी क्यों किया महाप्रभु ने? हरे कृष्णा निशा, हरे कृष्णा निशा। ऐसा आप किसकी लिखी हुई ग्रंथ में से पढ़ रही हो? दीदी चैतन्य भागवत। हाँ, किसका लिखा हुआ है वो? दीदी जो जिसकी पीडीएफ आपने शेयर की थी, बहुत अलग अलग सा दिख रहा है वो। दीदी जी दीदी, ये जो ठीक पढ़ रही हैं, अगर आप देखोगे ना पृष्ठ संख्या 269 ऊपर बहुत आगे एकदम 40 हाँ 40 पे पढ़ रही हैं। 40 से पहुँच रही है। हाँ 40 से 42 तक पहुँच रही है। हाँ लेकिन दीदी शॉर्ट से बहुत शॉर्ट किया है। दीदी मैं इसे वाली कथा बताती हूँ जो सुखी और दुखी वाली है। ये एक जल लाने जब उनका स्नान कराया जा रहा था, अनगिनत लोग जल लाकर महाप्रभु का स्नान करा रहे थे। उसमें से इनके दासी जी थी जिनका नाम भाग्यवती था। वे भी बहुत ही भक्ति भाव से बार बार वो जल लेकर आती थी और महाप्रभु का। तो यहाँ पर मैं निशा से इसलिए पढ़वा रही हूँ कि महाप्रभु भगवान से किसी छोटी से छोटी व्यक्ति की भी सेवा भी कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो इग्नोर करते हैं। जो लोग दिखावा करते हैं, ये सब करते हैं, दिखावे वालों को इग्नोर कर सकते हैं भगवान, लेकिन देखो ये छोटी सी छोटी सेवा भगवान इग्नोर नहीं कर पाते। तो बार बार वो पानी ला रही है महाप्रभु के अभिषेक के लिए। सुनो, ये कथा बहुत सुंदर है। फिर वो जो दासी थी उनका नाम है भाग्यवती, और भाग्यवती दासी मतलब वो भाग्यवती उनका नाम नहीं है, वो उनको बोला गया कि उनकी भी भाग्यवती थी कि वो उनका जल महाप्रभु ने स्वीकार कर रहे थे और उनसे अभिषेक हो रहा था। किंतु वो बड़ा दुखी थी क्योंकि उनसे वो अपने भावों को प्रकट नहीं कर पा रही थी और वो एक बहुत ही कास्ट थी और बहुत ही लो कास्ट में जैसे बोल सकते हैं वैसे थी। तो उनके भक्ति भाव को देखकर महाप्रभु ने उनको स्वयं उनका जो नाम था दुखी, उनका नाम बदलकर सुखी रख दिया और उनको अपना प्रेम प्रदान किया। लोग उनको दुखी कहा करते थे। लोग उनको दुखी, कोई नाम नहीं होता, लेकिन लोग उनको, क्योंकि जाति भी अधम थी और सेवा भी वैसी थी, तो सब उसको दुखी दुखी कहा करते थे। महाप्रभु ने कहा ये दुखी नहीं, इसका नाम सुखी होगा। तत्पश्चात अब जब उनका स्नान इत्यादि हो गया, तत्पश्चात उनको चंदन का लेप लगाया और भक्तों ने प्रभु की चरण वंदना की। उनके श्री अंगों में सुगंधित फूलों की मालाएं अर्पण की। श्री चरणों में कोई दिव्य गंध, कोई चंदन लिप्त तुलसी दल रखकर वंदना कर रहे थे, कोई स्वर्ण चांदी के अलंकार अर्पण कर रहे थे तथा कोई नाना प्रकार के धातु पात्र भी अर्पित कर रहे थे। इस प्रकार राजा में कितने भक्तों ने आकर श्री चरणों में नमस्कार किया।
जिनको जैसी स्फूर्ति हो रही थी वो वैसी ही पूजा कर रहे थे। जिन श्री चरणों को पूजने की इच्छा ब्रह्मा, लक्ष्मी और शिव भी करते रहते हैं, उन्हीं श्री चरणों की पूजा आज वैष्णव केदारदासी ही कर रहे थे। वैष्णव की सेवा करने का ऐसा ही फल प्राप्त होता है। 14 उपचार से भक्तों ने प्रभु की पूजा संपन्न की। 16 उपचार और मतलब 16 सामग्रियों के साथ, जिसमें सभी कुछ आ जाएगा। कुमकुम, रोली, चंदन, अंगराग, चामर, बीजन, 16 प्रकार की फूल, माला, इत्र, ये सब। साक्षात्कार गोपाल मंत्र विधि के अनुसार पूजा संपन्न हुई, स्तुति पाठ किया गया। तत्पश्चात श्री अद्वैताचार्य आदि प्रधान पार्षदों ने श्री चरणों को पकड़कर दंडवत प्रणाम किया। भक्तों के नेत्रों से प्रेम की नदियां बह रही थी और सभी भाव विभोर हो रहे थे, स्तुति कर रहे थे और प्रभु अत्यंत सरल भाव से सभी भक्तों की स्तुति को श्रवण कर रहे थे। उसके बाद भोजन लीला हुई तो महाप्रभु ने अब अपने ऐश्वर्य का परम प्रकाश दिखाते हुए कुछ खाने के लिए मांगा। भक्तों ने जो कुछ भी अर्पण किया प्रभु सब खा गए। भक्तजन प्रभु के श्री हस्त पर देते जा रहे थे और महाप्रभु सरल भाव से भोजन करते जा रहे थे। सब भक्तजन बाजार से दौड़ कर उत्तम द्रव्य ला रहे थे और प्रभु खाते ही जा रहे थे। हजारों पात्र दही, दूध, खीर और हजारों केले के गुच्छे खा गए। नारियल, संदेश, लड्डू, जामुन, ककड़ी, छन्ना, गंगाजल इत्यादि भी खाते ही जा रहे थे। कपूर मिले खानों के हजारों खान पात्र खाली हो गए। सैकड़ों भक्तों ने ना जाने कितना जल दिया, परंतु महायोगेश्वर प्रभु सब पान कर गए। कैसी अभूतपूर्व अपूर्व शक्ति आज श्री गौर सुंदर में प्रकाशित थी। इतना सब प्रभु कैसे खा गए, इसे भक्तवृंद नहीं जान सके। भक्तों ने से सेवा व करण ग्रहण करके प्रभु अत्यंत संतुष्ट और प्रसन्न हो रहे थे। यदि कोई भक्त उस स्थान पर उपस्थित नहीं थे तो प्रभु ने आदेश देकर उन्हें बुलवा लिया। देखो इतने लोगों में वो पहचान रहे कि ये भक्त क्यों नहीं आया, उसको बुलवा लिया, क्योंकि आज वो पहली बार अपनी भगवत्ता का दर्शन करा रहे थे। और टाइम पे तो भक्त बनकर रहे, पहली बार अपनी भगवत्ता का दर्शन करा रहे हैं। माया अपनी स्पीकर बंद कर। किसी एक भक्त से प्रभु कहने लगे, तुम्हें याद है जब तुम बहुत बीमार थे उस रात्रि मैंने ही वैद्य के रूप में आकर तुम्हारा उपचार किया और तुम्हारा जो नष्ट किया था। मैं सुनकर बहुत भक्त विभल होकर गिर पड़ा और रोते रोते प्रभु के चरणों को धो दिया। इस प्रकार प्रभु भक्तों की पूर्व कृत्यों को बताने लगे। श्री वासी पर कृपा। अब प्रभु श्री वासी से बोले, क्या तुम्हें स्मरण है कि नवदीप में तुमने देवानंद के स्थान पर श्री भागवत की थी। प्रेम रसमय भागवत सुनकर तुम्हारा हृदय अति द्रवीभूत हो गया था। तुम उचित स्वर में रोते हुए विवल होकर भूमि पर गिर पड़े। लीला का ध्यान करा रहे हैं जो हमारे मठ का नाम है नवदीप में श्री देवानंद गौड़िया मठ। यहाँ उन्हीं देवानंद की बात चल रही है। देवानंद श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। शिवाजी भाव विभोर हो गए थे। भाव विभोर होने पर देवानंद जो भागवत पढ़ रहे थे तो वो भाव विभोर हुए, तो लोगों को लगा ये नाटक कर रहा है, तो जो वहाँ पे छात्र थे उन्होंने शिवाजी को बाहर उठा के फेंकवा दिया। हाँ सुनाओ लीला। तो प्रेम रस में भागवत सुनकर तुम्हारा हृदय अति द्रवीभूत हो गया था। तुम ऊंचे स्वर में रोते हुए विवल होकर भूमि पर गिर पड़े। जयंतिका अरुणी से तुम्हें बाह्य स्मृति ना रही। अबोध व अज्ञानी विद्यार्थियों ने तुम्हें उठाकर बाहर छोड़ दिया, किंतु अध्यापक देवानंद ने भी उन्हें मना नहीं किया। दुखी होकर तुम एकांत में बैठकर पुनः श्री भागवत को उठाकर देखने लगे और तुम्हारे
दुख को देखकर मैं श्री वैकुंठ से आकर तुम्हारी देह में प्रकट हो गया, तुम्हें निज देव योग प्रदान किया, तुम्हें श्री भागवत सुनकर बहुत आनंद प्राप्त हुआ। वैकुंठ से कौन आया? वैकुंठ से कौन आया इनके शरीर में? कहने की मैं, अच्छा, मैं खुद आया, ठीक है। मैं खुद स्वयं आया और वैकुंठ से आकर तुम्हारी देह में प्रकट हो गया और तुम्हें निज प्रेम योग प्रदान किया, अपना मैंने प्रेम प्रदान किया तुम्हें। मैं ये सब कुछ तुम लोगों के लिए पूछ रही हूँ जिससे कि तुम लोग ध्यान से सुनो। तुम्हें श्रीमद् भागवत सुनकर बहुत आनंद प्राप्त हुआ और तुम्हारे नेत्रों के अक्षरों से वह स्थान ऐसे ही गया जैसे वहाँ वर्षा हुई हो। इस घटना को सुनकर श्रीवास आनंद से विवल होकर भूमि पर लोटपोट होकर रोने लगे। अध्यापक देवानंद व अज्ञानी और आश्रित विद्यार्थी गणों, अज्ञानी और आश्रित विद्यार्थी गणीय इंद्रियों के ज्ञान से वशीभूत होकर श्रीवास की भक्ति को ना समझ सके और उनके चरणों में अपराध कर बैठे। इस प्रकार महाप्रभु ने श्रीवास जी पर कृपा की। तो इस तरह से ये बता रहे हैं कि जो वैद्य के रूप में आए तो महाप्रभु कह रहे हैं मैं ही आया था। तो हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है ना, पिछले सब जन्मों का परिणाम हो रहा है और इस समय जो कुछ हो रहा है सब भगवान की कृपा से ही हो रहा है। सब कुछ, ये ध्यान रखना, भगवान ही सब कुछ करते हैं। जब उनको किसी को ठीक करना होता है तो वो अच्छे डॉक्टर से मिलवा देते हैं, कभी कुछ करना होता है तो ये सब हमारे कर्म का ही हिसाब किताब चलता रहता है। तो महाप्रभु जब दया करते हैं तो इसी तरह से हमारे जीवन में उत्तम लोगों का प्रवेश होता है। अब हम श्रवण करेंगे कि श्री गंगादास जी पर कृपा कैसे की है। श्री गंगादास जी जो कि महाप्रभु के अध्यापक थे नवदीप में, ये अब उनकी कथा है। एक मिनट निशा दीदी, एक मिनट दीदी, 4:50 हो रहे हैं, आप जैसा कहें। हाँ, तो कल पढ़ेंगे, ठीक है निशा, कल। हाँ अभी किया है उतना ही रह गया। हाँ 10 मिनट का ही रह गया, 10 मिनट का ही रह गया। हाँ, तो कल पढ़ लेंगे, क्या बात है। श्री गंगादास और श्रीधर जी कल पढ़ो, उसके आगे का कोई दूसरा वो शुरू कर सकता है। सुधा, मैंने जैसे कर लो, कल 10 मिनट हो जाए, फिर दूसरा कोई 10 मिनट पढ़ लेगा। जी दीदी, ठीक है। क्योंकि आज जो कथाएं पढ़ी है उनको सुन के आनंद लो, किस किस पर कृपा हुई है। कल जो महाप्रभु के टीचर है गंगाधर जी, उन पर कैसे कृपा की, कल हम वो पढ़ेंगे। कीर्तन। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, दीदी आज मैं कौन है? दीदी विनीता। हाँ, गाओ। हरि हरि नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय कृष्णाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री धीर गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, एछ गोसाई करी चरण वंदन, यहाँ हईते विघ्नाश अभीष्ट पूरन, एछ गोसाई यार मोई तार दास, सासवार पद रेणु मोर पंच ग्रास, सादर चरण सेवी भक्त सनिवास, जन्म जन्म है अभिलाष, एछ गोसाई जब ब्रज के लावास, राधा कृष्ण नित्य लीला करिला कृपाच, आनंदे बल हरि भज वृंदावन,
श्री गुरु वैष्णव पदे मजाइया मन श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करी आश नाम संकीर्तन करे हरे तमदास हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय सतगुरु गोस्वामी जय सतगुरु गोस्वामी सतगुरु गोस्वामी जय सतगुरु गोस्वामी जय नरोत्तम ठाकुर जय नरोत्तम ठाकुर नरोत्तम ठाकुर जय नरोत्तम ठाकुर। हरे कृष्णा दीदी प्रणाम। हरे कृष्ण। सर आपने एक प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर मिल सकता है क्या? कहाँ से उत्तर मिल सकता है? शायद अनुराधा दीदी को पता है। आपने कल पूछा था कि पूर्व राग की स्थिति में भगवान कृष्ण के चरणों में कुमकुम कहाँ से आया? हाँ, तो वो के वक्ष में। तो बताओ। मुझे नहीं पता दीदी, मैं तो मुझे सुनना है, मैं सुनना चाहती हूँ उत्तर, इसलिए मैंने आपकी प्रार्थना करी। अनुराधा दीदी को शायद पता है। किसी और ने प्रयास किया? हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। मैं तो आपसे पूछने ही वाली थी, इतने में सुधा दीदी ने पूछ लिया। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी आप ऐसे सोचा किसी से पूछ के बताएंगे तो चीटिंग हो जाएगा, इसलिए आप ही बताएंगे। नहीं, उसमें क्या है, पूछ सकते हो, पूछ लो। चलो, एक दिन का समय और है, पूछो किसी से। कल बताओ। दीदी बहुत उत्सुकता है जानने की। हाँ, कल एक दिन का समय और, पूछ लो किसी से। कल डिस्कस कर लेंगे। वांक्षा कल तुरुवैश्य। हरे कृष्णा दीदी हाँ। बता देगा दीदी? हाँ, गूगल से पूछो, बता देगा? हाँ, पूछो। दीदी गूगल को इतना पता नहीं होता है। पूछ लो। जब गूगल आया नहीं था शायद। कहीं और मतलब कहीं और से पूछ के बता दें अगर कोई बता हाँ, सकता है तो। जरूर अवश्य ही। एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हम वेट नहीं कर पाएंगे। पूछो। अच्छा, चिंतन रहेगा स्वामी ठाकुर जी का। हाँ, धन्यवाद। वांक्षा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी।